हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं और रेलवे के अंदर पूछे गए हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारा टाइप फर्स्ट रहने वाला है, इसके बाद में हम टाइप सेकेंड को करेंगे। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य इस साइड ले आएंगे, बराबर 20 अपॉन 25। तो क्रय मूल्य तो 20 हो गया और विक्रय मूल्य 25 हो गया। तो हमें लाभ कितना का हुआ? तो हमें लाभ हुआ 5 का। और लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। तो क्रय मूल्य का मान दे रखा है 20। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, लाभ अपॉन क्रय मूल्य कितना है 20 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 5 25। तो 25% का हमें लाभ प्राप्त हुआ। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी उत्पादन की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं। तो दोनों तरीके बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि क्रय मूल्य कितना है हमारा 100 है। तो लाभ कितना हुआ है 25% का। तो 100 का 25% कितना होता है 25। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 + 25 125 रुपये। तो क्रय मूल्य तो हमारा है 100 रुपये और विक्रय मूल्य है 25। तो इनको आपस में बदलेंगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? अगर विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य और क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य आपस में परस्पर बदल दिया जाए तो क्रय मूल्य कितना होगा 125 इस क्वेश्चन के लिए आगे, और विक्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपये। तो कितने का हानि हो रही है? 25 रुपये की हानि हो रही है 125 पे इंटू 100। तो 25 का 5 बार जाएगा और 5 को 100 से डिवाइड देंगे तो 5 बार 5 10 20। तो 20% की हमारी हानि होगी। इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। या हम डायरेक्ट परसेंटेज से भी वैल्यू से भी ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 25% लाभ बताया गया है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो क्रय मूल्य तो हमारा कितना है 4, लाभ दे रखा है 1। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य हो गया 5। क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि तो विक्रय मूल्य होता है। तो 4 + 1 विक्रय मूल्य हो गया। इनको चेंज करेंगे। अगर क्रय मूल्य हम 5 मान लें होगा और विक्रय मूल्य हमारा 4 हो जाए तो लाभ या हानि क्या होगी? तो 1 की हानि हो रही है किस पे? 1 की हानि हो रही है 5 पे। तो 5 को 100 से डिवाइड देंगे तो 20% की हानि होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोनों मेथड बहुत अच्छे शानदार हैं, किसी से भी इसका हल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपये है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो पहली वस्तु का मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 5% का लाभ। तो 2500 पे 5% का लाभ हुआ है। तो 100 + 5/100 प्लस अगली 2500 पे कितने प्रतिशत का लाभ होगा वो हमें ज्ञात करना है बटे 100। टोटल
2500 कितना हो गए 5000 पे कितने का लाभ हो रहा है 20 का, तो 100 प्लस 20/100, तो 2500 इंटू 105/100 प्लस 2500 इंटू 100 प्लस x/100 इक्वल टू 5000 इंटू 120/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, दोनों साइड बराबर में 100 दे रखा है। यहाँ से इस संख्या से हम 2500 कॉमन ले लेंगे, 2500, तो यहाँ बचा 105 प्लस 100 प्लस x, यहाँ पे 5000 इंटू 120, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दूनो 50, ये कितने हुए, ये हो गए 205 प्लस x बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 0 4 2, तो 240 में से 205 माइनस होंगे तो कितने प्रतिशत, x की वैल्यू कितनी आई है 35%, तो इसका राइट आंसर होगा 35%, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो 15 संतरों का क्रय मूल्य किसके बराबर दे रखा है 20 संतरों के विक्रय मूल्य के, तो यहाँ से क्रय मूल्य इसको इधर लाएंगे तो विक्रय मूल्य को अपोन में आएगा, 20/15 इस साइड में अपोन में जाएगा, तो क्रय मूल्य की वैल्यू है 20 और विक्रय मूल्य की है 15, तो कितने की हानि हो रही है 5 की हानि हो रही है, तो 5 की हानि किस पे क्रय मूल्य पे, तो 20 क्रय मूल्य है इंटू 100, तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, इसका आंसर कितना आया 25% की हानि हो रही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक पेन का मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, दे रखा है 5 पेन का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपये, तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा 1/5 रुपये, और आगे दे रखा है 4 पेन का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपये, तो एक पेन का विक्रय मूल्य होगा 1/4 रुपये। तो अब हम माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करेंगे 1/4 किस में से 1/4 में से 1/5, तो हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 20, तो यहाँ पे तो 4 से 20 को देंगे 5 बार 4 बार, तो कितना आ गया 1/20, तो 1/20 का लाभ हमें प्राप्त हुआ है, तो परसेंटेज में ज्ञात करना है, तो 1/20 अपॉन क्रय मूल्य कितना है 1/5 इंटू 100, तो 1/20 5 ऊपर चला जाएगा इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार कैंसिल, कितना आया 25% का लाभ प्राप्त होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपये और 600 रुपये हैं, एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपये का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 200 रुपये, दूसरी का दे रखा है 600 रुपये, टोटल लाभ हुआ है 300 का, तो फर्स्ट पे लाभ हुआ है 30% का, तो पहली वस्तु का लाभ निकालेंगे, सबसे पहले पहली वस्तु का लाभ निकालेंगे, 200 का 30% निकालेंगे, कितना प्राप्त हुआ
60 प्राप्त हुआ। तो पहली वस्तु पे तो हमें 60 लाभ प्राप्त हुआ। कुल लाभ दे रखा है हमें कुल लाभ कितना है 300 दे रखा है। तो 300 में से 60 माइनस करेंगे तो दूसरी वस्तु का हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो 300 माइनस 60 कितने का लाभ हुआ 240 का। 240 रुपये का दूसरी वस्तु का लाभ प्राप्त हुआ। तो कितने प्रतिशत पे बेचेगा उस परसेंटेज को निकालना है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है 600 रुपये और लाभ हुआ है 240। तो 240 अपॉन 600 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 का भाग देंगे 4 बार 0। तो 40% का क्या हुआ है दूसरी वस्तु पे लाभ प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। तो पहली पायदान को बेचने पर 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि होगी तो 90% की वैल्यू दे रखी है कितनी 72 और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 72 अपॉन 90 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 × 72 कितना आया 80 रुपये। तो 80 रुपये ये क्या है क्रय मूल्य है और 96 रुपये में पायदान बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 96 में उसका विक्रय मूल्य है बेचेगा तो कितने का लाभ होगा 16 रुपये का। तो 16 रुपये का लाभ होगा 80 पे इंटू 100। 8 को 16 से डिवाइड देंगे तो 2 बार कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपये में ख़रीदा और इसे 180 रुपये में बेच दिया। प्रतिशत में लाभ प्रतिशत क्या रहा। 160 में ख़रीदा और 180 में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ उसे 20 का लाभ हुआ। किस पे 160 पे। 160 उसका क्रय मूल्य था इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 × 16। तो 100 के अंदर 8 का भाग देंगे कितने बार जाएगा एक बार। कितने बचे 2 बचे 20, 2 बार जाएगा 16। कितने बचे 4 बचे 0.0। तो 8 पंजे 40 कितना परसेंटेज आया 12.5%। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से हल किया जाता है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के कितना है 1/3। तो इसे हल करेंगे तो क्रय मूल्य 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/3 विक्रय मूल्य बराबर है। तो विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य 4/3। तो क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य कितना है 4। तो 1 का लाभ हुआ किस पे क्रय मूल्य पे 3 पे इंटू 100। तो इसे हल करेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये आज हमारा टाइप फर्स्ट था। अगली वीडियो में हम टाइप 2 को देखेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।